हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज सेशन 13। तो 12 सेशन हम कर चुके हैं, काफ़ी सारे वर्ड हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने सारे वर्ड एक बार पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट यहाँ तक तो आए, बट सिर्फ एक बार पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। प्लीज़ रिवाइज कीजिए सो दैट वो वर्ड आपके दिमाग में अच्छे से फिट इन हो जाए। हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले वर्ड की तरफ। देखते हैं आज क्या हम नया चीज़ सीखेंगे। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। वो इंसान जो पनिशमेंट से बरी हो जाता है या जिसको पनिशमेंट का डर नहीं है। डर नहीं बोलूँगी मैं इसको, इट्स लाइक कि जिसको जो पनिशमेंट से उसको बरी कर दिया जाता है उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी। फ्रीडम, फ्री फ्रॉम, जैसे जिसको बोलते हैं ना बाइज्जत बरी किया जाता है आपको, यानी पूरी इज्जत के साथ आपको पनिशमेंट से रिहा किया जाता है। तो प्यूनिटी जो शब्द है, प्यूनिटी शब्द का मतलब पनिशमेंट होता है, पनिशेबल ऑफेंस। प्यूनिटी इज पनिशेबल। इम लग गया तो जो पनिशेबल ना हो। जैसे इसके कुछ नए नए वर्ड्स हैं, इम्यूनिटी, एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन का मतलब होता है यू आर एग्जाम्प्टेड, मतलब फ्री फ्रॉम द चार्ज। लिबर्टी, लिबरल होना। सिक्योरिटी, लाइसेंस, फ्रीडम, प्रिविलेज। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी बॉन्ड्स होते हैं, राइट। इंडेमनिटी ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है। नॉन लाइबिलिटी, डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन ये भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। तो इसी के साथ साथ आप 2-4 अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें से चुन लीजिए। एग्जाम्पशन, इंडेमनिटी, डिस्पेंशन, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है, इम्यूनिटी, ये सारे इम्प्यूनिटी के सिनोनिमस हैं। तो प्यूनिटी पनिशमेंट, इम्प्यूनिटी इज नॉट पनिशमेंट, ठीक है। तो प्यूनिटी से पनिशमेंट तो बहुत ईजिली आप रिलेट कर सकते हो। ईजी वर्ड है ना याद रखने के लिए, बट इसके सिनोनिम्स भी देख लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डीप इन थॉट। ऐसे लोग जो बहुत सोच में रहते हैं, ऐसे आज क्या किया जाए, अच्छा आज क्या शॉपिंग की जाए, आज उसने मुझसे ऐसे बात कर दी, पर मैंने तो उसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ऐसे डीप इन थॉट बहुत सोचते रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? पेंसिव। क्या बोलते हैं? पेंसिव। तो पेंसिव का मतलब है डीप इन थॉट। आप इसको पेन से रिलेट कर सकते हो। कई बार हमारी आदत होती है ना काम करते करते और हम पेन को मुंह में रख कर कैसे सोच रहे होते हैं, बहुत देर हो जाती है। तो पेंसिव सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आप इसे रिलेट कर सकते हो याद करने के लिए। पेन को ऐसे मुंह में रख करके सोचे जा रहे हैं। देखो इमेज बना लो अपने दिमाग में, उससे आपको वर्ड जल्दी याद आ जाएगा। तो पेंसिव थॉट्स होते हैं डीप इन थॉट। जैसे ये बंदा है सोचे जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और इसके और क्या क्या वर्ड्स हैं, सिनोनिमस क्या है? थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव, मेडिटेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव। कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं ना, जब आप अपने बारे में सोचते हो, कॉन्टेम्पलेट करते हो, समझने की कोशिश करते हो, रेट्रोस्पेक्ट करते हो, ठीक है। दैट इज पॉन्डरिंग। पॉन्डरिंग भी बहुत अच्छा वर्ड है। पॉन्डर करना यानी ध्यान देना, अटेंशन रखना, ठीक है, दैट इज पॉन्डर। म्यूजिंग, म्यूज शब्द काफ़ी बार यूज़ होता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी। विस्टफुल, रूमिनेटिव, कॉग्निटिव, मेलनकली, ये सारे ही अच्छे वर्ड्स हैं यार। ये तो सिर्फ एक पेंसिव याद नहीं करना है, पेंसिव के साथ साथ आपको 6-7 नए वर्ड्स भी मिल गए हैं पेंसिव के सिनोनिम्स। तो ये सब भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और पेंसिव याद करने का तरीका मैंने आपको पेन से बता ही दिया है, तो वो भी याद हो गया, ईजी है। डीप इन थॉट इज पेंसिव थॉट्स, म्यूजिंग, पॉन्डरिंग थॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। ओके, जॉकुलर क्या होता है, अम्यूजिंग क्या होता है, एनेक्डोट्स क्या होते हैं? ओहो, वन वर्ड तो बता रहे हैं, लेकिन वन वर्ड में भी तो 3 नए नए वर्ड आ गए जिसका मीनिंग नहीं पता, है ना। नहीं पता तो सीख लेंगे, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई उसमें। सीखने की चाह होनी चाहिए। वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जॉकुलर को आप जोवियल, जॉय से रिलेट कर सकते हो। जॉकुलर, जॉयफुल पर्सन, ठीक है। अम्यूजिंग यानी जो बहुत खुशी की या हंसी मजाक की बातें होती है, जो फुल ऑफ एनेक्डोट्स होते हैं, कहानी किस्से, ठीक है। तो याद आ गया, ऐसा हंसी मजाक का पर्सन जो नए नए कहानी किस्से बताते रहते हैं ना। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से टीचर होते हैं, या तो अपनी ज़िंदगी से बताते हैं या किसी और की ज़िंदगी के किस्से को इस तरीके से रिलेट करा लेते हैं। अरे ऐसा हुआ था, मेरा एक दोस्त था, वो ऐसे कहानी बना रहा था, अरे मेरे साथ ही खुद ऐसी कहानी हुई थी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी अम्यूजिंग तरीके से, यानी फ़नी वे में, खुश मिजाज तरीके से कोई अपना कहानी किस्सा बताना, ऐसा जोवियल खुश मिजाज पर्सन, उसको क्या बोलते हैं? वैग। क्या बोलते हैं? वैग, WAG, वैग। बैग नहीं है, ठीक है। हाँ, ये याद कर सकते हो कि बैग से बहुत सारी कहानियाँ किससे निकाले, तो वैग हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैंने अपने सीक्रेट बैग से, सेंटा ने अपने सीक्रेट बैग से
कहानी किससे निकाले तो वो बंदा वैग कहलाएगा, ठीक है, हंसी मजाक वाली। तो जैसे लोग हंस रहे हैं, हम ठाके मार मार के हंस रहे होते हैं ना, तो किससे कहानी सुना रहे होते हैं, किसी और पे हंसना नहीं, सही सेंस में हंसने की बात हो रही है, ठीक है। और देखो इसके वर्ड्स क्या है वैग के, ह्यूमरिस्ट, ह्यूमर से तो समझ आ जाएगा, इससे तो याद रख लोगे। कॉमेडियंस, यस, जैसे यस कपिल शर्मा का नाम इसमें बहुत फेमस है हमारे, अगर हम यहाँ की बात करें तो इधर कपिल शर्मा काफ़ी अच्छा फेमस कॉमेडियन है, ऐसा नहीं सिर्फ वही है, आजकल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कितने शो होते रहते हैं, बस्सी है और पता नहीं कितने कितने नाम है ना, तो काफ़ी सारे कॉमेडियंस हैं, तो उनको आप वैग से रिलेट कर सकते हो। वैगल, विट, विटी होता है, वैसे इंटेलिजेंट पर्सन को भी बोलते हैं विटी, ठीक है। शेक, जोकर, जेस्टर, कार्ड, वेव, स्विच, ह्यूमरिस्ट, तो ह्यूमरिस्ट, कॉमेडियन, वैगल, जोकर, मतलब जोकर इन दैट सेंस कि जो लोगों को हंसाता है, ठीक है, उस सेंस में बोला गया है। तो वैसे वाले जोकर मत ले जाना कि कभी फिर बाद में बोलो कि ये मैम क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो हंसी मजाक के सेंस पे है, समझ आ गया ना। तो जॉकलियर यानी जोवियल पर्सन, वैग को आप बैग से कहानी किससे निकाले और इसमें इतनी हंसी आई, ठाके मार मार कैसे हंस रहे हैं, इमेज से रिलेट कर लेना, बहुत ईजी टू रिमेंबर है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल। लस्टफुल क्या होता है, लस्टफुल होता है जो बहुत ऐसे गंदे तरीके से नहीं देखते हैं, जैसे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियां भी कम नहीं है आजकल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेचारे लड़कों को बदनाम नहीं करते हैं, बट हाँ मेजॉरिटी जो बात होती है, ज़्यादातर लोग तो सर्वे के हिसाब से ही जाते हैं, तो जो गंदे तरीके से जो आपको देखा जाता है या ऐसा लुक जो आपको अच्छा नहीं लगता और आपको समझ आ रहा है कि इनअप्रोप्रिएट लुक है किसी का आपकी तरफ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उस लुक को बोलते हैं लीर। क्या बोलते हैं, लीर। लीर एंड लस्टफुल दोनों ही रिलेटेड शब्द हैं, ठीक है। अब इसके और भी सिनोनिमस देख लीजिए, लीर, स्क्विंट भी बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, जिसे चेकआउट करना कहते हैं, जिसको आप हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या अम्मा वाले वगैरह जो होते हैं ऐसे बोलते हैं अरे चेकआउट करो, तो वो उनको बोला वो जो चेकआउट करना का जो तरीका होता है ना, वो जो लुक होता है उसको बोलते हैं लीर, ठीक है। इसके और वर्ड्स देखो, स्क्यू, अच्छे वर्ड हैं, लैशविशियसली, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो ये नए वर्ड्स को देखो, लीर, स्क्विंट, स्क्यू करना, ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो इसी के साथ साथ लीर, लस्टफुल, ठीक है, जो डिज़ायर जैसी होती है, ठीक है, अजीब गंदे तरीके से किसी को देखते हैं कि अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओ आप। अब दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लड़कियों को ही देखा जाता है, लड़कों को भी देखा जाता है, देयर आर मेल जो सेफ फील नहीं करते अपने एनवायरनमेंट में, तो उनके लिए भी ऑब्वियसली वर्ड है, वो तो सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। सॉरी, तो आपको ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए कि क्या क्या इसके सिनोनिमस आते हैं। लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इररेसिस्टिबल का मतलब है जिसको आप रेजिस्ट ना कर सको, यानी ऐसी क्रेविंग जिसका विरोध ना कर सको, आप चाह करके भी छोड़ नहीं सकते अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दिस इज पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्सोमेनिया। मेनिया का मतलब होता है पागलपन, ठीक है, और डिप्सो का मतलब है इट्स लाइक कि डूबा हुआ है, किसमें, अल्कोहल में, ठीक है, तो डिप्सो, डिप मार दी मैंने अल्कोहल में, और इतने हद तक डूबे हुए हैं अल्कोहल में कि मेनिया हो गया, तो डिप्सोमेनिया। देखो, फोबिया डर होता है, मेनिया पागलपन होता है, तो किसी भी चीज़ का एक्सेस में होना, डर होता है तो फोबिया बन जाता है, और अगर किसी के पीछे जैसे बहुत किसी के लिए पॉसेसिव हो जाते हैं या किसी चीज़ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा चाह होती है, वो मेनिया बन जाता है, ठीक है। और डिप्सो शब्द इज रिलेटेड टू अल्कोहल, तो डिप्सोमेनिया होती है जो जिनको लत लग जाती है ड्रिंकिंग की, ठीक है, उनको बोलते हैं, जो डूबे ही रहते हैं सुबह शाम बस पिए जा रहे हैं। तो इसी से आप मुझे एक नया वर्ड बताइए, आज का आपका होमवर्क है, वो इंसान जो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेता, नो टू अल्कोहल, उस इंसान को क्या बोलते हैं, हाँ, वन वर्ड की भाषा में उस इंसान को क्या बोलते हैं, नो टू अल्कोहल। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आई होप मज़ा आ रहा है आपको हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ में। तो 70 तो ऑन पेपर हमने कर लिए हैं, बट हम एक्चुअल में तकरीबन मतलब 100 क्रॉस तो हम आराम से कर चुके हैं वर्ड्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं वन वर्ड्स, जो आपके वो कैप के वर्ड्स हैं वो आपने कर लिए, 100 वर्ड्स वो हैं, और हमारे डेली के मॉर्निंग में शॉर्ट्स भी आते हैं, तो अगर आप वो शॉर्ट्स भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी वो कैप इतनी ख़राब होगी। एंड इसी के साथ साथ प्लीज़ रीड कीजिए, काफ़ी ज़्यादा रीड कीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बी इट SSC,
एसएससी में भी चाहे लेवल सिलेबस कम आता है बट मेंस में जाकर के अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो एसएससी हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, आपका एमबीए का कोई भी एग्जाम हो गया। ऑब्वियसली एमबीए में तो यार आपको जाकर के खूब खूब पढ़ना पड़ेगा। एंड पोस्ट योर एमबीए आपको जब आप कॉर्पोरेट में चले जाओगे तब आपको बॉन्ड्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, आपको क्लाइंट की डीलिंग पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपको रीडिंग की हैबिट ही नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ठीक है। और रीडिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू टिल, मतलब आपका वर्बल सेक्शन, ये आपको क्वांट में और एलआर में भी बहुत हेल्प करता है। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी मैंडेटरी। तो आप किसी अच्छे ऑथर्स की नॉवल भी पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, द हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, वहाँ से शुरुआत कर लीजिए। फिर उसके बाद आप कहाँ कहाँ से और पढ़ने हैं इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है कि क्या क्या हम चीज़ें पढ़े, तो पहले तो टॉपिक लिखो कमेंट में कि क्या क्या और चीज़ें जानना चाहते हो, सो दैट हम आपको उस पर हेल्प प्रोवाइड कर दें। दूसरी चीज़, क्योंकि यार एक ही वीडियो में बहुत सब कुछ बता दूँगी ना तो आपको वीडियो में मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। सबको पता है कि भैया आपको वही देखना पसंद है, टू द पॉइंट चीज़ें उसमें बोली गई हो, ठीक है। तो इसीलिए लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी मैं, काम की बात करेंगे बट अलग अलग वीडियो में काम की बात करें। तो आप बताओ कि आपको किस में हेल्प चाहिए, कहाँ आप अटक रहे हो, क्यों आपके एग्जाम्स नहीं निकल रहे, कुछ तो इशू होगा ना, कहाँ दिक्कत आती है, कमेंट में लिख के बताओ। एंड अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हो, कैट के, जैट के, स्नैप के, सी मैट के, एनमैट के, जो भी आपको एग्जाम्स लग रहे हैं, बैंकिंग के, एसएससी के, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको हमारा अच्छा लगता है मेथड पढ़ाने का तो आप आइए। ऑफलाइन बैचेस में आप डेमो भी ले सकते हैं, फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है, और हमसे बात कीजिए। बहुत ही मतलब जेन्युइनली यार, मैं ऐसे प्रेज नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हमारा है तो फिर इसीलिए बोल रहे हैं, बट बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है, सो दैट हमें मिनिमम कॉस्ट निकल जाए बस। बट ओवर नहीं है, आप एक बार बात करके देखो, आकर के देखो, पता करो सारी चीज़ें। बाकी की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मैं यहाँ पे वीडियो अटैच कर रही हूँ जिसमें हमने ऑनलाइन बैचेस की इन्फॉर्मेशन लगाई हुई बताई हुई है, कुछ कुछ डिटेल्स है। और भी डिटेल्स जाननी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा पढ़िए एंड अपने आप को एस करिए। किसी और से कॉम्पिटिशन नहीं करना, सेल्फ एस कीजिए। बी योर बेटर सेल्फ, ना कि किसी और का बेटर सेल्फ बनना है आपने। आपका कंपटीशन आप खुद हो, कोई और नहीं है, ठीक है। मिलेंगे विद बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।